Hello students, how are you? Good morning to all of you. Now we discuss about lenses. Last chapter के अंदर हमने जो लेक्चर प्रोवाइड किया था उसके अंदर हमने लेंस के बारे में स्टार्टिंग किया था। भाई लेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, यूजेस क्या हैं आपके। हम कॉमनली लेंस को जो आई के डिफेक्ट हैं उनको करेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। दे आर यूज्ड इन करेक्ट विजन ऑफ डिफेक्ट्स। सेकेंडली दे आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स एटसेट्रा। जो हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, उन सभी के अंदर हमें लेंस को यूज करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट फोकस प्रिंसिपल है हमारा और सेकंड जो फोकस प्रिंसिपल होता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे एक लेंस के अंदर आपको फर्स्ट और सेकंड फोकस पॉइंट ऑब्टेन होते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट फोकस के लिए या सेकंड फोकस के लिए, वो डिपेंड करेगा हमारा कि जो आप टर्म इसके अंदर यूज करते हो वो क्या क्या है, जो साइन कन्वेंशन आपके वो क्या क्या है। लास्ट जो हमने मिरर के बारे में डिस्कस किया तो वहां पे मिरर में हमने साइन कन्वेंशन और कुछ टर्म के बारे में पढ़ा था, सच एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ, एपरेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। वो सारी चीजें आपकी लेंस के अंदर यूज होती है भैया। बिल्कुल सेम वही चीजें चलेंगी जैसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से इंडिकेट किया था, तो इसके लिए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से इंडिकेट करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से इंडिकेट किया था, तो इसमें भी रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमें आर से ही इंडिकेट करेंगे। तो वो जो टर्म है जिनको आप लेंस में यूज करते हो, terms used in lens। फर्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। जिसको हमें सी से इंडिकेट करते हैं। तो वहां पे क्या लिखा था स्टूडेंट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज इम्पार्टेड। तो यहां पर क्या लिखेंगे, द सेंटर ऑफ दैट सर्कल फ्रॉम विच लेंस इज फॉर्म्ड। जिसका लेंस बना हुआ है, जिस सर्कल से आपने लेंस लिया है उसका जो सेंटर था वो क्या कहलाएगा, आपका सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। सेकेंड पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर से इसको इंडिकेट करेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, जिस सेंटर में से आपने स्फीयर को लिया, लेंस को लिया है, उस लेंस की जो रेडियस है आपकी, उस स्फीयर सर्कल के लिए जो आप रेडियस यूज किए हुए थे वो क्या कहलाएगी, हमारी रेडियस ऑफ ए कर्वेचर। द रेडियस ऑफ ए सर्कल फ्रॉम विच लेंस इज टेकन। इसको हम आर से इंडिकेट करते हैं भैया। थर्ड पॉइंट हमारा फोकल पॉइंट। तो फोकल पॉइंट क्या होता है, जो इंसिडेंट रे है हमारी लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर कट करती है वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, फोकल पॉइंट।
the point on principal axis we have the incident ray strikes after refraction from लेंस। लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर काटेगी वो क्या कहलाएगा? हमारा फोकल पॉइंट। फोकल लेंथ तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? वो डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ द लेंस है और एक फोकल जो पॉइंट हमें ऑब्टेन हुआ है उन दोनों के बीच की द डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ सर्कल। It is denoted by f। स्मॉल f से इसको इंडिकेट किया जाता है। ये कॉमनली जो टर्म्स है हमारी जिनको आपने मिरर के अंदर भी यूज किया था वही टर्म्स हम कॉमनली यहाँ पे यूज करके चलेंगे। साइन कन्वेंशन वही होंगे भाई आपके कि जो आपने डिस्टेंस मेजर की थी वो पोल पॉइंट से मेजर की थी। इस केस में पोल पॉइंट की बजाय हमें सेंटर पॉइंट लेके चलेंगे। सेंटर ऑफ द सर्कल की बजाय हमें लेंस लिखो, सेंटर ऑफ ए लेंस। ये है हमारा वो सेंटर ऑफ ए लेंस। तो सभी जो डिस्टेंस है हमारी वो यहां से मेजर की जाएगी। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बिल्कुल वही सेम स्टूडेंट्स। आपका फर्स्ट जो पॉइंट था हमारा वो क्या था कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ए पोल ऑफ द मिरर। तो इसमें क्या लिखोगे? ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ लेंस। जो लेंस का सेंटर पॉइंट है उससे सभी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे। सेकंड पॉइंट the distance in the direction of incident ray taken as positive while in the direction opposite to direction of incident ray taken as negative। सभी जो डिस्टेंस हमारे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमारा लेंस आता है उससे मेजर की जाएंगे और इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट टेकन एज ए पॉजिटिव, इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट टेकन एज ए नेगेटिव। ये हमारे मेन जो साइन कन्वेंशन है उनको हमें यूज करके चलेंगे। अगर अबो चेक करोगे आपका
height above the principal axis taken as positive, below the principal axis is taken as a negative. ये हमारे साइन कन्वेंशन आएंगे. Now we discuss a most important relation known as लेंस मेकर फार्मूला. उसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई हम. मोस्टली जो क्वेश्चन आता है हमारा ऑप्टिक्स के अंदर, जो हमारे फर्स्ट और सेकंड जो हम चैप्टर फर्स्ट हमने डिस्कस किया है, सेकंड जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है हमने, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वो लेंस मेकर फार्मूले के अंदर से डिराइव किया जाएगा भाई. लेंस मेकर फार्मूला आपसे डिराइव किया जाता है. मोस्टली आपका 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन या ऑप्शन टाइप में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसके ऊपर. तो हमारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं, जो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एक रिलेशन बताएगा. लेंस मेकर्स फॉर्मूला. लेंस मेकर से फार्मूला. तो स्टूडेंट लेंस मेकर फार्मूला क्या है? एक ऐसी इक्वेशन जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज के बारे में रिलेशन बताए, वो क्या कहलाएगी? आपके लेंस मेकर इक्वेशन या लेंस मेकर फार्मूला. इट इज रिक्वायर्ड relation between radius of curvature focal length refractive index of medium, distance of object, and image distance. एक ऐसा रिलेशन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज आर फोकल लेंथ that is f and refractive index. अगर हम रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर में जाते हैं तो उनका जो रिक्वायर्ड रिलेशन है, उन चीजों के बारे में हम जो रिलेशन प्रोवाइड करेंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा लेंस मेकर फार्मूला कहलाएगा स्टूडेंट्स. तो इसके लिए हम कुछ अजम्पशन करके चलेंगे. जब हम फार्मूला डिराइव करेंगे तो इसके कुछ अजम्पशन है स्टूडेंट्स. फर्स्ट है हमारा लेंस इज थिन. जो लेंस आप लेके चलोगे वो थिन होना चाहिए. सेकंड आपका एपर्चर ऑफ द लेंस इज स्मॉल. थर्ड है आपका ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट साइज. फोर्थ आपका द एंगल्स आर स्मॉल. जो एंगल सबटेंड होंगे हमारे वो स्मॉल होने चाहिए. ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट साइज होना चाहिए.
आपका थिन होना चाहिए, एपरेचर ऑफ द लेंस है वो भी आपका स्मॉल आना चाहिए। ये हम अजम्पशन लेके चलेंगे इसके लिए। अब हम फार्मूला डिराइव करेंगे डेरिवेशन। एक कनकेव और कन्वेक्स दोनों के अंदर आप इस चीज को प्रूव कर सकते हो। जो फार्मूला आएगा आपका वो सेम आएगा। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारा, तो हमें कन्वेक्स के केस में लेके चलेंगे। कन्वेक्स लेंस, देखो स्टूडेंट्स, ये कन्वेक्स लेंस लिया हमने। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, दीज आर द पोल पॉइंट P1 एंड ए P2, X Y। तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुई है हमारी, X P1 Y, X P2 Y। Now the object is placed on the principal axis. Let at point A O a ray of light passes through center of a curvature along the principal axis। ये गई हमारी एक रे। तो सेकंड रे हम एक स्मॉल एंगल सा स्मॉल था हमारा, तो एक स्मॉल एंगल अल्फा के ऊपर लेके चले लाइट at point A। Now this is the rare medium, this is also rare, but this is a denser medium। denser medium having refractive index mu2, having refractive index mu1। तो यहां पर भी कैसा आ जाएगा mu1। तो हमारा mu2 ग्रेटर देन mu1, ये केस हो गया। अब आपकी जो रे है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस X P1Y के ऊपर फॉल हुई है, ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में है, एंट्री आपकी इनटू द डेंसर मीडियम में है। तो हमने जो फर्स्ट केस पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जब आपके रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आते हैं, देन इट प्रोवाइड्स ए रियल इमेज इन दिस वे। Let point A B। So students, another X P2Y एक सरफेस है हमारी। Let I1 एक इमेज इसने हमें प्रोवाइड की। ये हो गया, but there is another refracting surface XP2, so refraction also occurs। This now the normals at point A, इस A पॉइंट के ऊपर जब आप नॉर्मल डालोगे, let C1, इसी प्रकार इस B पॉइंट के ऊपर नॉर्मल डालोगे आप,
C2. This is the radius of curvature, let A R1. This is the radius of curvature, RA2. Here image is formed. This is the let A V1. फर्स्ट इमेज जो हमारी फॉर्म हुई थी, यहाँ पे हमारी फाइनल इमेज फॉर्म हुई है लेट ए वी। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट लाइक ए वे था, लेट ए माइनस ए यू। दिस इज द डायग्राम for the derivation of Lensmaker formula in case of a convex lens. Now students, we check, we derive the equation. अब आपका जो फार्मूला है वो इस डायग्राम के बेस के ऊपर डिराइव होगा। फर्स्ट तो केस हमारा देखो, यहाँ पर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा है, पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट आपका, तो जो रे एमिट होगी फर्स्टली हमारी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड रे एक एंगल के ऊपर लेके चले, लेट एट एन एंगल ए अल्फा, एंगल आल्सो स्मॉल, ए पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक की आपकी, तो यहां से हमने एक नॉर्मल डाल दिया ये ए C1। तो जब आपकी रे रेयर टू डेंसर है, रेयर टू डेंसर, देन इट डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो रे थी हमारी, ये था एक्चुअल पाथ इसका यूं, बट ये नॉर्मल की तरफ झुक गई, डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ पर आई तो ए बी ये रे मिली। जब आगे जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इसने I1 पॉइंट के ऊपर हमें एक रियल इमेज प्रोवाइड की स्टूडेंट्स। अब ये केस कब पॉसिबल है कि आपको I1 के ऊपर इमेज ऑब्टेन होगी, वह है द अनदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस दैट इज x P2y is not a present, but the surface is present, so the image I1 works as a virtual object for the refracting surface x P2y, and the object lies in denser medium, so a image I is a obtained real image. Now we take the assumption for it and derive the equation. Proof: let an object placed at point O on principal axis, a ray of light move along principal axis and another ray of light falls on surface x P1y at an angle alpha. There is two refracting surfaces x P1y and x P2y of having
center of curvature C1 and C2 with radii R1 and RA2 as shown in फिगर। जैसा कि हमने फिगर के अंदर शो कराया है आपकी μ1 and μ2 their refractive indexes μ1 and μ2 are their refractive indexes। अब हम रिफ्रैक्शन चेक करेंगे कि जो आपका XP1Y सरफेस है और XP2Y सरफेस है इसके ऊपर कैसे रिफ्रैक्शन ओकर हुआ है हमारा। Refraction at XP1Y। इस सरफेस के लिए चेक करेंगे हम स्टूडेंट्स। XP1Y ये आपका ऑब्जेक्ट है एट पॉइंट ओ। एक एंगल के ऊपर हमने रे को डायरेक्ट फॉल किया है इसके ऊपर एट पॉइंट अल्फा। एक रे आपकी ये थी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द डेंसर मीडियम this is center of a curvature। Now the ray falls on the refracting surface XP1Y, so it forms an image I1 at a distance V1। This is the distance of object A U। refractive index μ1 इसके लिए μ2। इस पॉइंट के ऊपर आपने जो नॉर्मल डाला था let A C1 this is the distance RA1। ये हम इसका हाफ पोर्शन के लिए इस XP1Y सरफेस के लिए डायग्राम बनाया स्टूडेंट्स। रिफ्रैक्शन एट ए XP1Y सरफेस के ऊपर। अब ये केस कौन सा हुआ? When the object lies in rare medium and move into denser medium, then real image is a forum। Now the object placed in rare medium so rays move from rare to denser and forms a real image। केस कौन सा स्टूडेंट हमारा? जब आपका ऑब्जेक्ट पे एक रेयर मीडियम में लाई किए हुए हैं और आपकी एक रियल इमेज ऑब्टेन होती है। तो रेयर टू डेंसर केस हुआ हमारा। तो आपने इक्वेशन डिराइव की थी आपकी, क्या आई थी इक्वेशन स्टूडेंट्स? जब आपकी का ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में लाई किए हुए हैं,
रियल इमेज आपको प्रोवाइड की गई थी, तो उस टाइम पे आप कहेंगे रिलेशन आया था स्टूडेंट्स, क्या था आपका वो माइनस म्यू 1 बाई यू प्लस म्यू 2 बाई वी 1, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या है हमारी v1। या स्टूडेंट इसको ऐसे लिखो आप, जो आपने एक्चुअल इक्वेशन लिखी थी, इज इक्वल म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। ये केस आया था हमारा वहां पे, बट हियर द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज v1 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ra1। तो आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, माइनस म्यू 1 बाई यू प्लस म्यू 2 बाई v1 इज इक्वल म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई ra1। तो v की जगह पर क्या लिखा हमने v1 स्टूडेंट्स, r की जगह पे ra1। ये केस कब पॉसिबल हुआ है, जब आपकी अनदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस रे x p2y इज नॉट ए प्रेजेंट। दिस इज पॉसिबल when x p2y is not a present, तब की बात है यार। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट इक्वेशन। अब हम रिफ्रैक्शन चेक करेंगे स्टूडेंट्स x p2y के थ्रू। रिफ्रैक्शन एट x p2y सरफेस। अब इसके लिए रिफ्रैक्शन शो कराएंगे स्टूडेंट्स हम। तो डायग्राम क्रिएट करेंगे हम इसका। ये हो जाएगा आपका, ये आपका डेंसर केस आ जाएगा। x p2y। तो यहां पे जो इमेज क्रिएट हुई है हमारी I1 के ऊपर, ये था हमारा I1, ये हमारा C सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये हमारी इमेज ऑब्टेन हुई थी V1, ये हमारा B पॉइंट था, ये हमारा A पॉइंट। देखो स्टूडेंट्स, ये हो गई थी वो A से B, तब ये साइड आई थी आपकी। अब यहां पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और डाला हमने, लेट ए C2। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारे स्टूडेंट्स, ra2। नाउ द अनदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस x p2 is y is present, so the image I1 works as a virtual object for the denser medium x having refractive index mu2 of surface x p2y. Then the ray deviate away from the normal. Let I. This is the image V. ये हमारा डायग्राम होगा स्टूडेंट इसके लिए। तो हमारे यहां से सेकंड इक्वेशन डिराइव करेंगे हम कि आपकी कैसे इक्वेशन आएगी। हियर I1 image works as a virtual object for denser medium। इस डेंसर मीडियम के लिए ये इमेज I1 एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। देन a real image is formed
एट पॉइंट आई पॉइंट के ऊपर हमें एक रियल इमेज ऑब्टेन हुई है। सो इक्वेशन केस क्या बनता है हमारा, डेंसर टू रेयर का, कि ऑब्जेक्ट आपका एक डेंसर मीडियम में लाई किए हुए हैं और आपकी जो इमेज फॉर्म हुई है वो किस में हुई है स्टूडेंट्स, आपकी रेयर मीडियम के अंदर। तो क्या इक्वेशन आई थी आपकी जो आपने लास्ट डे की थी, माइनस μ2 बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस μ1 बाई डिस्टेंस ऑफ ए इमेज इज इक्वल μ1 माइनस μ2 बाई रेडियस ऑफ ए कर्वेचर। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी इससे, माइनस μ2 बाई v1। यहां पे जो v1 है हमारा वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट प्लस μ1 बाई डिस्टेंस ऑफ ए इमेज इज इक्वल μ1 माइनस μ2 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर RA2। तो v1 ने यहां पे डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट का काम किया है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहां से माइनस μ2 बाई v1 प्लस μ1 बाई v इज इक्वल माइनस कॉमन निकाला हमने, μ2 माइनस μ1 बाई RA2, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये थी, सेकंड इक्वेशन हमें यहां से ये ऑब्टेन हुई है। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, एडिंग 1 and 2 we get। तो स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां से हमारा फार्मूला था ये माइनस μ1 बाई u प्लस μ2 बाई v1 इज इक्वल μ2 माइनस μ1 बाई r1। तो डायरेक्ट इसको ऐड कर लो, प्लस यह आ जाएगा आपका माइनस में μ2 बाई v1 प्लस μ1 बाई v इज इक्वल μ1 माइनस μ2 बाई r2 सॉरी प्लस μ2 माइनस μ1 बाई RA2। लेकिन साइन कैसा स्टूडेंट यहां पे माइनस। तो μ2 बाई v1 μ2 बाई v1 कैंसिल स्टूडेंट्स। तो यहां से क्या आएगा हमारा μ1 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल, यहां पे आपके डिस्टेंस क्या है, इस केस में आपकी r1 थी तो फर्स्ट केस के लिए r1 लिखो, यहां पे क्या कॉमन आ जाएगा हमारा μ2 माइनस μ1 इनटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो ये फार्मूला। अब यहां से अगर हम इसको म्यू से डिवाइड करें दोनों साइड तो क्या हो जाएगा आपका
1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई ra2। इस इक्वेशन को क्या किया हमने, म्यू 1 से डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाय म्यू 1 ऑन ए बोथ साइड्स, दोनों साइडे म्यू 1 से इसको हमें डिवाइड कर देते हैं। तो म्यू 1 से म्यू 1 कैंसल, 1 बाई v माइनस म्यू 1 से म्यू 1 कैंसल, 1 बाई u इज इक्वल म्यू 1 माइनस 1 म्यू 2 बाई म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल म्यू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट्स म्यू माइनस में 1। अगर हम अज्यूम करके चले कि ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पॉइंट के ऊपर लाई किए हुए, तो उस केस में जो इमेज फॉर्म होती है हमारी एट ए फोकल पॉइंट के ऊपर, इफ ऑब्जेक्ट लाइज एट ए इंफिनिटी देन इमेज is formed at a focal point, फोकल पॉइंट के ऊपर इमेज फॉर्म होगी। सो माइनस u, u इज इक्वल क्या है हमारा, इंफिनिटी, v किसके इक्वल आ जाएगा, f के। तो रखो स्टूडेंट्स इस फार्मूले में 1 बाई f माइनस 1 बाई इंफिनिटी, इस v की जगह पे क्या है हमारा, फोकल पॉइंट f आ गया, u की जगह पर क्या रखा हमने, इंफिनिटी। तो 1 बाई f माइनस 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल म्यू 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई ra2। तो 1 बाई f इज इक्वल म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। 1 by infinity is equal to 0. This is the lens maker formula. एक आपकी इक्वेशन ये आ गई थी यहां से, फोर्थ इक्वेशन, एक ये आ गई आपकी फिफ्थ इक्वेशन। तो जो फिफ्थ इक्वेशन है हमारी, ये है हमारा एक एक्चुअल डेरिवेशन है जो हम लेंस मेकर फार्मूले के नाम से जानते हैं। This is lens maker formula। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिराइव करना था, हमने जो रिलेशन बताया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और r2 हो गया, फोकल लेंथ ये आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आ गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिनको हमने इसमें यूटिलाइज किया स्टूडेंट्स, इनमें के जो रिक्वायर्ड रिलेशन होता है वो हमने यूज करना था। तो दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला। इसके लिए स्टूडेंट्स आपने जो लास्ट डेरिवेशन डिस्कस किए थे, फर्स्ट में पढ़ा था हमने, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज रिफ्रैक्शन थ्रू ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन ए रियर मीडियम, when real image is a forum। तो ये जो केस है ना, ये जो सरफेस हमारी x p1 y, ये एक सरफेस जो हमें प्रोवाइड की गई है, ये ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो ये वही केस बढ़ गया आपका फर्स्ट, भाई जब आपका ऑब्जेक्ट रियल मीडियम में लाई है, कन्वेक्स आपकी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो हमें एक रियल इमेज कहां पे मिली थी, I1 के ऊपर, जिसको हमने किससे इंडिकेट किया स्टूडेंट से, V1 से इंडिकेट किया है। लेकिन इसके लिए एक अनदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस मिली हमें x p2y। तो जब आपकी रे एक रेयर टू डेंस जा रही है तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, ये नॉर्मल हो गया था हमारा, तो ये रे u की बजाय इस साइड आई, ठीक है। अब इस सरफेस के लिए भी हमें रिफ्रैक्शन चेक करना था, तो हमने यहाँ पर फिर
नॉर्मल डाला। तो इस सरफेस के लिए ये जो ए बी रे आई है ना हमारी, ये एक इंसिडेंट रे का काम करेगी, जो किस ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, I1 which is the image of a object O. So I1 works as a virtual object for the refracting surface x P2y. Now draw normal at point A B. हमने इस B पॉइंट के ऊपर फिर नॉर्मल डाला, यह आ गया हमारा C2 पॉइंट, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2 प्रोवाइड करता है हमें। तो अब केस क्या हो गया हमारा, डेंसर टू रेयर। तो जब डेंसर टू रेयर है तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है हमारा, टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो ये नॉर्मल आपकी ये रही थी, तो इससे दूर हट गई, ये मिल गई हमें आई इमेज, जिसको हमने V से इंडिकेट किया स्टूडेंट्स। अब हम जो रिफ्रैक्शन चेक कर रहे थे वो अलग अलग सरफेसेस के लिए चेक किया स्टूडेंट्स हमने। रिफ्रैक्शन एट एक्स P1y के लिए, तो एक्स P1y के लिए हमने इसका आधा पोर्शन ले लिया, ये पोर्शन लेके चल पड़े, तो ये केस बनाया हमने। तो उसकी हमने इक्वेशन पहले से डिराइव कर रखे थे। तो वह इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स आपके, माइनस μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल μ2 माइनस μ1/r। अब जो इमेज ऑब्टेन हुई है हमारी V1 पॉइंट के ऊपर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1, तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस μ1/u प्लस μ2/v1 इज इक्वल μ2 माइनस μ1/ra1। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी। सेकंड जो हमने रिफ्रैक्शन चेक किया, वो चेक किया भाई x P2y सरफेस के ऊपर, x P2y सरफेस के ऊपर चेक करेंगे। अब जो इमेज I1 बनी थी हमारी, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, जिसको हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट V1 से इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट्स। तो रिफ्रैक्शन इसके थ्रू चेक करेंगे, तो केस क्या आ जाएगा, डेंसर टू रेयर का। तो उस केस में हमने जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या है स्टूडेंट्स, माइनस μ2/v1 दैट इज डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट प्लस μ1 डिस्टेंस ऑफ ए इमेज इज इक्वल μ1 माइनस μ2/ra2। इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया, तो वो माइनस हमारे यहाँ पे आई, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, μ2 माइनस μ1/ra2। तो फर्स्ट इक्वेशन ये होगी हमारी, सेकंड इक्वेशन ये मिल गई हमें। इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट हमने ऐड किया, एडिंग 1 and 2 and we get माइनस μ1/u प्लस μ2/v, ये इक्वेशन लेफ्ट साइड विद लेफ्ट, राइट विद राइट, प्लस में अब माइनस का साइन है तो माइनस बन जाएगी, तो माइनस μ2/v प्लस μ2/v1 प्लस μ1/v इज इक्वल, अब राइट विद राइट ऐड करेंगे हम, μ2 माइनस μ1/r1 इज प्लस में ये आगे माइनस साइन आता है, दैट इज माइनस ब्रैकेट μ2 माइनस μ1/ra2। तो ये कैंसिल हो गया आपका, क्या रहेगा स्टूडेंट आपके पास, माइनस μ1/u प्लस μ1/v, तो हमने प्लस की क्वांटिटी को आगे रख दिया उठा के, तो μ1/v माइनस μ1/u इज इक्वल, इनमें से आपका क्या कॉमन है, μ2 माइनस ए μ1, μ2 माइनस ए μ1 इज इक्वल दिस। तो ये कॉमन हो गया हमारा μ2 माइनस μ1, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1/r1 माइनस 1/ra2। इस इक्वेशन को हमने दोनों साइड μ1 से डिवाइड किया, तो μ1 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स μ1 से μ1 कैंसल, तो क्या आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल μ2/μ1, μ2/μ1 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अज्यूम किया हमने माइनस में 1 इनटू में 1/r1 माइनस 1/ra2। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था,
अगर हम इसको एट इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर अज्यूम करें, when द ऑब्जेक्ट lies at a infinity, then image is formed at focal point. फोकल पॉइंट के ऊपर हमारी इमेज फॉर्म होगी, दैट इज u इन्फिनिटी के ऊपर आपका, v आपका फोकल पॉइंट के ऊपर है, तो v f के इक्वल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में अगर हम रखें तो 1/f माइनस 1/u की जगह पे इन्फिनिटी इज इक्वल म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस a 1/r2। 1/इंफिनिटी क्या होगा हमारा, 0 के इक्वल हो गया, तो 1/f इज इक्वल म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द रिक्वायर्ड, दैट इज द रिलेशन बिटवीन, जो हमने बताई थी बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज लेंस मेकर फार्मूला। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फिफ्थ और फोर्थ इक्वेशन की, इक्वेटिंग फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन, जबकि फोर्थ इक्वेशन है और फिफ्थ इक्वेशन, इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, तो एक साइड तो सेम है स्टूडेंट है, तो सेकंड साइड भी कैसी रह जाएगी, सेम, यानी कि 1/f इज इक्वल 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u, ये रह जाएगा हमारा। अगर हमें फोर्थ इक्वेशन को और फिफ्थ इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो हमें क्या चीज ऑब्टेन हुई है, 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। दिस इज लेंस इक्वेशन। ये जो हमें ऑब्टेन हुआ है ये हमारी एक लेंस इक्वेशन है, और ये जो हमें ऑब्टेन हुआ है ये हमारा एक लेंस मेकर फार्मूला है स्टूडेंट्स। अब जो हम आगे यूज करेंगे ये भी डिराइव करेंगे, इस इक्वेशन को भी डिराइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए ये सफिशिएंट है, आपने इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट डे आप उसके बारे में क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। थैंक यू।